हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। मतलब ब्रेक नहीं करेंगे, मैं लाइव आ रहा था बीच बीच में। वो ट्राई कर रहा था कि लाइव होता कैसे है, मतलब कैसे लोग लाइव करते हैं, कैसे आते हैं। पहले मैं यूट्यूब से लाइव आ रहा था, फिर मैं वो प्रिज्म लाइव स्टूडियो से लाइव आने की कोशिश कर रहा। तो आज सुबह भी मैं आधा घंटा लाइव आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था और मैंने एनालिसिस करना था। यकीन करें, मुझे कोई लाइव आने का शौक़ नहीं, कोई व्यूज़ व्यूज़ का चक्कर नहीं। बस ये कि मुझे लाइव आना था और मुझे अपने एनालिसिस करना था, वही मैंने किया, दैट्स इट। और 3-4 दिन से यार, पिछले 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बिज़ी था, काम बहुत ज़्यादा था। कभी घर में काम कर रहे हैं, मिस्त्रियों के साथ लेबर कर रहे हैं, कभी जो है वो बकरियां चरा रहे हैं। मैं पिछले भी व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, बकरियां भी चरा रहा था। मैंने 2 दिन ट्रेड किया और दोनों ट्रेड्स मैंने रियल अकाउंट पे अपने पे लिए थे, मैंने डेमो नहीं लिया। और दोनों में मेरा ऐसा लगा, एक में 10 पिप्स का और एक में जो है मेरा 13 पिप्स का ऐसा लगा। और ये मैं आपको जो है अपना जो अकाउंट है दूसरा वाला, उसमें मैं दिखा चुका हूँ। मेरे ख़्याल से आज सुबह 30 मिनट का जो मैंने लाइव किया है, उसमें मैंने दिखाया भी है अपने अकाउंट अपडेट, जो मेरे पास रियल अकाउंट का है, तो उसमें भी मैंने दिखाया है। और एक ट्रेड जो है मैंने रिकॉर्ड किया है आज। दरअसल नेट नहीं है, वरना मैं दूसरा भी साथ आपको दिखा देता। एक ट्रेड जिसकी साइकोलॉजी टोटल सब कुछ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चल के। वो ज़रा समझते हैं कि वो ट्रेड मैंने कैसे लिए, क्या साइकोलॉजी थी। और एक चीज़ मिसिंग थी जो मैंने अपने सर से पूछी है, जिससे मुझे पता है मेरी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और वो चीज़ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस को समझा है मैंने थोड़ा सा, और उस चीज़ को अभी मैं शामिल करता हूँ अपने सेटअप के साथ। तो नेक्स्ट आने वाले डेज़ में आपको उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलते हैं, पहले तो वो ट्रेड देख लेते हैं। अच्छा यार, एक बात तो है ट्रेडिंग की, जब जब आप रूल्स ब्रेक करोगे ना तो ट्रेडिंग आपको ऐसे थप्पड़ मारेगी ना भाई साहब। ये देखो आज मैंने रूल्स क्या ब्रेक किए। मैं सिर्फ हायर टाइम फ्रेम एचजीपीपी का ट्रेड था, और आज मैंने कई दिनों के बाद जो है रियल अकाउंट अपने पे जो है ट्रेड लिया। और उसका मुझे नतीजा ये मिला कि लक इतना गंदा चला कि मार्केट ने एंट्री 2 बार दी, और दोनों बार ही, दोनों में से मैंने एक बार ट्रेड लिया, एंड उस एक में भी मेरा ऐसा लगा। और वो कैसे लगा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखो 4H में कितनी बढ़िया यार कैंडल आई है डाउन साइड की। अभी देखो इस वाली कैंडल स्टिक को ही देख लो, जो रेड कैंडल है पहली वाली। इस कैंडल को देखो, कितनी बढ़िया कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बढ़िया, मतलब यहाँ से सेलर काफ़ी हैवी है, ठीक है। और इस कैंडल को देखो, ठीक है, इस कैंडल पूरी को देखो कि कितने यहाँ पे सेलर थे, और उसके बाद यहाँ पे देखो कितने हैवी हुए। अच्छा, इन दोनों को देख के मुझे लगा कि हाँ भाई सेलर प्रेशर तो है हायर टाइम फ्रेम में। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट थी इस यहाँ कहीं पे, तो जहाँ मैंने सेल किया जहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के अंदर मैंने रूल क्या ब्रेक किया। मैं देखता होता हूँ पुल बैक जो 2 कैंडल स्टिक्स का हो, ठीक है। ये कहीं मैंने पढ़ा था और वहीं से मैंने सीखा कि 2 कैंडल स्टिक जहाँ पे लगातार बन गई ना, तो वहाँ पे आपका पुल बैक होता है, ठीक है। और पहली बात यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला जो है पुल बैक मार्क किया था रात को, ठीक है। स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने जो लेटेस्ट बनना होता है ना पुल बैक, वो देखना होता है, जैसे ये बना, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस वाले को भी साथ में मार्क कर लिया, ठीक है, और इस वाले को भी मैं देख रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं गौर करूँ ना, तो 2 कैंडल स्टिक का मैं पुल बैक देखता हूँ और 2 कैंडल स्टिक का ही मैं ब्रेकआउट देखता हूँ। अभी देखो इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे 2 कैंडल स्टिक क्लोज नहीं हुई, सिर्फ ये हुई है, ये वाली जो है ये विक के अंदर हुई है, पहली गलती, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट भी क्लियर नहीं है और रिटेस्ट करने गई है तो मैं सेल कर रहा हूँ, पहली गलती। दूसरी गलती मैं आपको बताऊँ, दूसरी ये है कि मैंने ना यहाँ पे जो पुल बैक मार्क किया, इस वाले पुल बैक का लोअर लो मैंने ये मार्क कर रखा था, ये वाला लास्ट कैंडल, कि ये मेरा लोअर लो है। लेकिन यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे तो कैंडल ही एक बनी है, हैवी कैंडल बन गई, जस्ट एक कैंडल, और मैं तो 2 का पुल बैक मार करता हूँ, दूसरी गलती। तो ऐसे एल लगे भाई साहब कि ईएमए के ऊपर ना, ईएमए के नीचे 2 बार इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। मैं आपको चलो 3 मिनट में दिखाता हूँ। 3 मिनट में इसने 2 बार मतलब एंट्री दी, मैंने दोनों बार जो है, दोनों में से एक बार मैंने ट्रेड लिया, और बिल्कुल छोटा सा एसएल, मतलब फुल हैवी, मैं भी सियाना बन के खेल रहा था, लेकिन गलती हुई। अब देखो, एक तो इसने यहाँ पे देखो
ये ब्रेकआउट दिया, मैंने इसको रिजेक्ट किया, इसने ये बार ब्रेकआउट दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, सेलर हैवी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर हैवी है। तीसरी बार जब इसने ये कैंडल स्टिक दो एक साथ क्लोज की ना ईएमए के नीचे, अब देखो दो कैंडल स्टिक्स एक ही बार 9 ईएमए के नीचे 3 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज हुई है। अब आप यहाँ पे मेरी मिस्टेक बतानी है आपने मुझे कि क्या मैंने ये एंट्री सही ली या गलत ली, ठीक है। और वो ये भी देखो भाई, मैं या एंट्री किया या एग्जैक्ट मार्केट मेरी डायरेक्शन में थोड़ी सी मूव की है, थोड़ी सी रिटेस्ट की ईएमए पे, एंड देन जो है उसने पहले ईएमए पे रिटेस्ट किया, थोड़ी सी सेलिंग दिखाई, फिर मेरा ऐसा लेट गया, थोड़ी सी सेलिंग दिखाई, फिर से दोबारा अंदर चली गई जोन। अब फिर से जो है सेलिंग आ रही है, लेकिन अपना ऐसा लग चुका है कितने पिप्स का, 11 पिप्स का, और ब्रोकर में भी लगा है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में, 1.1 पिप्स का जो है हमारा एसएल, 1 पिप का जो ये कह सकते हो कि $1 $1.1 का एसएल लगा है। और ये था आज का ख़तरनाक वाला ट्रेड। जब हम रियल में ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है भाई, और ब्रोकर का क्या ही बताऊं यार मैं आपको, बस छोड़ो, दफ़ा करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छा, ट्रेड आपने लिया होगा देख, और उस ट्रेड लेने के मेरे ऐसा लगने के बाद का जो सिनेरियो है ज़रा वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो ऐसे हुआ कि जब मेरा ऐसा हिट हुआ तब तो मैंने मार्केट क्लोज करके मैं निकल गया, मुझे काम था थोड़ा सा तो मैं वो करने लग गया, और बाद में जो है मार्केट वहीं से एग्जैक्टली मेरा ऐसा खाने के बाद जो गिरा है वो मेरे टीपी से भी ज़्यादा गिरा है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि आपने ऐसा लगाया, जस्ट आपका ऐसा लेट करके मार्केट गिरी है। तो वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से कैसे गिरी है, वो देखो भाई। वो तुमने सुना होगा कि लक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, और ये पैसे पता है कैसे चुद गए आज हम। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार इसने एंट्री कराई है सेल साइड की, हमारा ही सेम जोन उसने पकड़ा है। यहाँ पे देखो, जिस जोन को हम पकड़ के बैठे थे उसी सेम जोन को इसने क्या कहते हैं बनाया है रेजिस्टेंस, और क्या गिरी है भाई साहब, 1:2 चल रहा है, और उसके बाद 3 पर ऑलमोस्ट ये जाके ऊपर आई है थोड़ा सा, 3-4 पिप्स से इसने 1:3 दे देना है। वो पता नहीं क्या आज हमारा ऐसा है, हालांकि ऐसी एंट्री कोई भी नहीं है जो इस ईएम पे मैंने पिछले हफ्ते ली हो, इसी ईएमए को एविडेंस मान के और उसका एसएल लगा हो। ये वाहिद ट्रेड है जिसका डायरेक्ट ही एसएल लगा, मतलब थोड़ा सा भी प्रॉफिट में नहीं आई ना, डायरेक्ट एसएल लगा। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार इसने एंट्री दे के उसका एसएल खा के फिर से ये सेल आई है। अभी देखो 3 मिनट के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। एक बार इसने ये जहाँ पे हमने एंट्री करी थी वो देखो, ये वाला जहाँ पे अभी ये मार्क नहीं कर रहा, थोड़ी देर में मार्क करेगा। तो यहाँ पे आप वैसे ही देख लो, ये देखो फर्स्ट ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एंट्री करी थी जहाँ पे अपना एसएल लगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ठीक है, हो गया एक। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे थर्ड टाइम, इसने थर्ड टाइम जाके सेलिंग दी है, मतलब 2 बार एसएल खाए उसके बाद जाके इसने सेलिंग कराई। तो ये है लक भाई साहब। और अभी देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट जो है उसके करीब चल रही है टीपी के। हाँ जी, ये देखो टीपी के बिल्कुल करीब चल रही है यहाँ पे। सो जी, चीज़ें हो गई क्लियर, और ये था एक ट्रेड। अगर आज इंटरनेट होता तो आज हमारा इधर लाइट नहीं है और वाईफाई बंद है, वाईफाई बंद है, इसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट जो दूसरा ट्रेड था 13 पिप्स कैसल वाला, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। कभी लाइव में वो एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे याद है मैंने कहाँ पे किस सेटअप पे लिया था, तो वो कभी कर दूंगा। तो उसके अलावा आजकल जो है मैं डेमो पे बिल्कुल भी नहीं ले रहा ट्रेड, जो भी ले रहा हूँ रियल अकाउंट पे ले रहा हूँ, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मैटर नहीं करता, बस ट्रेडिंग लाइव करनी है और अपना जो है डेली इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। तो इन दिनों मैं बिजी कहाँ था वो ज़रा आपको दिखाता भाई। इसी घर को बनाने में हम लोग व्यस्त थे, लगे हुए थे। एक तो ये दरवाज़ा लगाया, पहले जो था मैं ऐसे आपको दिखाता था तो ऐसे इधर से ऐसे फाटक था, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फसलें दिखाई देती थी, ठीक है। और अभी वो नहीं है सीन, इधर लग गया गेट, और बढ़िया। ये वाली चीज़ जो थी ये अभी प्लस्तर नहीं हुई थी जब मैं पहले दिखा रहा था, तो अभी ये भी प्लस्तर हो गई है। और ये जो सारा सिस्टम नज़र आ रहा है, यहाँ पे किचन का थोड़ा सा सेटअप लगाना है, थोड़ा लग गया है, थोड़ा सा रहता है। तो वो जब लग जाएगा तो प्रॉपर वो भी मतलब आपको दिखाऊंगा। ये काम कर रहे थे, उसके अलावा इसको नया बनाया था हमने, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पूरा जो रूम बनाया है नया। तो ये अभी इसका गेट रहता है, इसका फर्श कल लगने वाला है,
तो कल इसका भी काम है थोड़ा सा, ये भी करेंगे। और पिछले वो जो 2 रूम थे वो तो वैसे भी पहले से ओके थे, और एक ये है और एक जिसको हमारे इधर आप गेस्ट रूम बोल लो, ये रहा वो। और ये तो मतलब है ही सही है, पहले से ही बना हुआ था, ये भी पहले से थे। ये एक नया बनाया है जिसमें अभी थोड़ा सा काम रहता है कंस्ट्रक्शन का, और यही बिजी थे हम। और ये जो सहन बोलते हैं ना, ये सारा खुला सा, इसमें सारा फर्श डाला है, मतलब पहले ये कच्चा था।